हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बोस मॉडल ऑफ एटम और उसके बाद हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मैंने आपको बताया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं? 3, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दीज आर स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये क्या आपके स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि इतने स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल। राइट, वो क्या है? अनस्टेबल है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं जिनसे एटम है ना, जिनसे मिलकर के एटम बना। राइट, जिनसे मिलकर के क्या होता है? एटम बना होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर के क्या होता है? एटम बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या होता है? मिलकर के एटम बना होता है। राइट, तो ये क्या है? आपके स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। सिर्फ यही नहीं होते हैं, इसके अलावा आपके कुछ अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो बनते रहते हैं, है ना, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, बनते होते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो उन्हें अनस्टेबल बोलेंगे क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहते। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, ये सारे, है ना, ये सारे क्या आपके अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और स्टेबल कौन कौन से हैं आपके? इलेक्ट्रॉन, स्टेबल आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एंड न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ध्यान देंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिस्कवर किया था किसने? सर जे.जे. थॉमसन। किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को? वो किया था आपका जे.जे. थॉमसन ने। किसने किया था? जे.जे. थॉमसन ने। सर जे.जे. थॉमसन ने किया था। किसके थ्रू किया था? कैथोड रेज से, है ना। कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ। कैथोड रेज से इसकी डिस्कवरी हुई थी। किसकी हुई थी? कैथोड रेज, ठीक है। किससे हुई थी? कैथोड रेज से हुई थी। ये कैथोड रेज क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। कैथोड रेज अभी के लिए फिलहाल आप समझ लो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बीम होती है। निगेटिवली, है ना, निगेटिवली चार्ज बीम होती है। कैथोड रेज क्या होती है? निगेटिवली चार्ज बीम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई किससे? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया सर जे.जे. थॉमसन ने। किसने किया? सर जे.जे. थॉमसन ने किया। सर जे.जे. थॉमसन ने किया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है, ठीक है। किसके थ्रू किया? किसका यूज करके किया? कैथोड रेज, है ना। कैथोड रेज क्या थे? कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन ही है ना। कैथोड रेज आपके इलेक्ट्रॉन ही कंटेन करते थे। जैसे इलेक्ट्रॉन की बीम थी, कैथोड रे क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉन की बीम होती थी। ये एक्सपेरिमेंट किया था जे.जे. थॉमसन सर ने। इलेक्ट्रॉन की बीम थी, कैथोड रे क्या थी आपकी? इलेक्ट्रॉन की बीम थी, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, है ना। इसकी डिस्कवरी की किसने की थी? सर जे.जे. थॉमसन ने। किसने की थी? जे.जे. थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? सर जे.जे. थॉमसन ने। किसके थ्रू की थी? कैथोड रे का यूज करके किया था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। राइट, क्या किया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। कैथोड रे क्या होता है? निगेटिवली चार्ज बीम होती है। एक बीम होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये क्या होती है? बीम होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये आपका क्या होता है? कैथोड रे होती है। क्या होती है? कैथोड रे होती है, ठीक है। बात करें इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। चार्ज कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। चार्ज किसके इक्वल होता है? ध्यान दें, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है ना, इतना चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। सब वैल्यूज आपको याद रखनी, ये चार्ज की वैल्यू आपको रट के रखनी, याद करके रखनी। इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज किसके इक्वल होता है इसमें? -1.6। निगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है, ठीक है। इसका मास अगर देखें, इलेक्ट्रॉन का मास अगर AMU में देखें, अगर इलेक्ट्रॉन का मास AMU में देखेंगे तो आएगा 0.00
5 AMU, 0005 AMU। अगर केजी में देखेंगे, अगर आप केजी में देखेंगे या आपका AMU में, और अगर केजी में देखना चाहते हैं तो आएगा 9.1 × 10⁻31 केजी, ये आपका केजी में मास आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? सर जे थॉमसन। किसने की थी? सर जे थॉमसन ने, यूजिंग कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? सर जे थॉमसन ने। किसने की थी? सर जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? सर जे थॉमसन ने। राइट, किसने की थी? सर जे थॉमसन ने, यूजिंग कैथोड रे, है ना। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का यूज किया था। कैथोड रे क्या था आपका? निगेटिव चार्ज का बीम था, निगेटिवली चार्ज बीम था। ये क्या था? निगेटिवली चार्ज बीम था। राइट, कैथोड रे क्या था आपका? निगेटिवली चार्ज बीम था। इसका चार्ज कैसा था? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन बीम था बेसिकली। कैसा था? इलेक्ट्रॉन बीम था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बीम थी। कैथोड रे क्या थी? इलेक्ट्रॉन की बीम थी। राइट, चलिए अब बात करेंगे चार्ज कैसा था। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, जो कि इक्वल होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम के। जो कि किसके इक्वल होता है? चार्ज किसके इक्वल होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज किसके इक्वल होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। राइट, इतना चार्ज होता है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। यहां से आप इसको निगेटिवली चार्ज भी कह सकते हैं। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है आपका निगेटिवली चार्ज होता है। और मास इसका किसके इक्वल होता है? AMU में होता है 0.005 AMU, या फिर अगर आप केजी में लिखना चाहते हैं तो होगा आपका 9.1 × 10⁻31 kg। राइट, इट इज एज सिंपल एज दैट। इन अ वेरी सिमिलर मैनर, है ना, हम यहां कंपेयर करेंगे प्रोटॉन का होता है। प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज था, वैसे ही प्रोटॉन आपका क्या होते हैं? है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन क्या थे आपके? डिस्कवरी किसने की थी? सर जे थॉमसन ने। किसने की थी? सर जे थॉमसन ने। सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। कैसे की थी? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का यूज किया था। उन्होंने क्या किया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का यूज किया था। कैथोड रे क्या था? निगेटिव चार्ज पार्टिकल का बीम था। इलेक्ट्रॉन का क्या था? बीम था, एक रे थी। इलेक्ट्रॉन ऐसे खूब सारे जा रहे हैं। जैसे आप चार्ज है ना, टॉर्च जलाते हो तो क्या होता है? लाइट पार्टिकल जाते हैं। जब आप टॉर्च जलाते हो तो क्या होता है? लाइट पार्टिकल जाते हैं। तो उस लाइट पार्टिकल की जगह इलेक्ट्रॉन की बीम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड रे। उसका एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। अभी आपके कोर्स में नहीं है, 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा प्रॉपर, है ना। कैथोड रे और ये सब चीजें हम आपको 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। चार्ज क्या है आपका? चार्ज इसके ऊपर है -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। कैसा चार्ज होता है इसके ऊपर? निगेटिवली चार्ज। इसीलिए इसके ऊपर देखो निगेटिव साइन बना हुआ है। क्या बना हुआ? निगेटिव साइन बना हुआ। ये निगेटिव इसीलिए, इसके चार्ज की वजह से ये निगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है आपका? निगेटिवली चार्ज होता है। मास का कितना होता है उसका? मास होता है 0.005 MU, 0.0005 MU होता है उसका मास। मास कितना हो जाता है इलेक्ट्रॉन का? 0.0005 AMU, 0.0005 AMU। ये क्या होता है आपका? मास होता है 0.0005 AMU। ये आपका क्या होता है? मास होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। अगर आप केजी में देखेंगे तो 9.1 × 10⁻31। राइट, सिमिलरली प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ऐसे बच्चों को। डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, एक साइंटिस्ट है ई गोल्डस्टीन, है ना, ई गोल्डस्टीन। इसमें बच्चों को रदरफोर्ड को लेकर कंफ्यूजन है। एक्चुअली जो नाम है ना, जो नाम है, प्रोटॉन का नाम रखा था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का नाम रखा था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन और लाइक बुआ फूफा, है ना, जो बच्चे का नाम रख देते हैं। बट डिस्कवरी किसने की थी? पापा जी कौन थे? ई गोल्डस्टीन थे। डिस्कवरी किसने की थी? ई गोल्डस्टीन। मतलब ज्यादा ऑथेंटिक यही है। कई कई जगह आपका रदरफोर्ड भी नाम दिया हुआ था, टेंशन ना लें, ज्यादा ऑथेंटिक यही है। ठीक है, ई गोल्डस्टीन ने, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट था वो ई गोल्डस्टीन ने किया था। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी इन्होंने कर दी थी ई गोल्डस्टीन ने। किसने? ई गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? है ना, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? है ना, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने। नाम किसने रखा था? रदरफोर्ड ने। नाम किसने रखा था? रदरफोर्ड। राइट, डिस्कवरी किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? ई गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने, है ना, रदरफोर्ड ने नहीं की थी बच्चों। ठीक है, डिस्कवरी किसने की थी? वो था ई गोल्डस्टीन।
नाम किसने रखा था? रदरफोर्ड ने रखा था। लेकिन आपको डिस्कवरी के नाम पे याद रखना है कि ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की थी प्रोटॉन, राइट। किससे की थी? एनोड रेज का यूज किया था। सिमिलरली जैसे इसमें कैथोड रेज था, वैसे प्रोटॉन के केस में क्या था आपका? एनोड रेज था। एनोड रेज कैसे होते हैं? इसको कैनल रेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनल रेज भी बोलते हैं। एनोड रेज को हम कैनल रेज भी बोलते हैं। एनोड रेज को हम क्या बोलते हैं? कैनल रेज भी बोलते हैं। एनोड रेज या कैनल रेज आपके क्या होते हैं? ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज बीम। ये आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे आपका है ना, ये निगेटिवली चार्ज था कैथोड, जैसा आपका कैथोड रेज कैसे थे? निगेटिवली चार्ज बीम था। वैसे ही एनोड रेज या कैनल रेज क्या थे? वो आपके पॉजिटिवली चार्ज बीम होते। वो प्रोटॉन के लिए डिस्कवरी के लिए रिस्पांसिबल थे। वो प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए रिस्पांसिबल थे, राइट। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसका जो चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, लेकिन इसका साइन निगेटिव, इसका साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? चार्ज इक्वल होता है, बस ये आपका पॉजिटिव और ये क्या आपका? निगेटिव, ठीक है। प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आपका चार्ज होता है प्रोटॉन का। एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन इज व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन कैसा होता है आपका? पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। प्रोटॉन का नेचर किस तरह का होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, राइट। ये आपका पॉजिटिव चार्ज का होगा। मास इसका कितना होता है? प्रोटॉन का मास कितना होता है ना। ये सब वैल्यूज आपको याद रखनी है। मास होता है इसका 1.007 AMU। क्या होता है? 1.007 AMU। अगर आप इसको केजी में लिखना चाहें तो 1.672 × 10⁻27 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? है ना। तो AMU में 1.007 AMU या अप्रोक्सीमेटली 1 AMU कह सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 AMU कह सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितना कह सकते हैं? 1 AMU कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 1 AMU, ठीक है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है आपका, है ना, अगर आप केजी में लिखना चाहें तो 1.672 × 10⁻27 kg। फिर बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल होता है, कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसकी डिस्कवरी थोड़ा लेट हुई। 1932 में हुई थी इसकी डिस्कवरी, है ना। इन सबकी डिस्कवरी 1897 इसके आसपास हो गई थी, लेकिन इसकी डिस्कवरी हुई थी 1932 में। किसने किया था? जेम्स चैडविक। किसने किया था? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किया था। डिस्कवरी लेट होने का रीजन था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थोड़ा लेट हुई। लेट इसलिए हुई क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, इसलिए डिस्कवरी लेट हुई, है ना। न्यूट्रल स्पीशीज को डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। जो चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज की तरफ भागता है, और निगेटिव चार्ज किसकी तरफ भागता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है। तो जो निगेटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेंगे, और पॉजिटिव चार्ज वाले निगेटिव चार्ज की तरफ। उनको डिटेक्ट करना आसान होगा, उनको देखना आसान होगा। लेकिन न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसी वजह से उसकी डिस्कवरी लेट हुई। किसने किया था? 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर चार्ज अगर पूछेगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? चार्ज आएगा 0। इट मींस इट इज न्यूट्रल, राइट। इट इज न्यूट्रल, ठीक है, ठीक है। मास जो है आपका न्यूट्रॉन का क्या होता है? 1.008 AMU। 1.008 AMU। AMU में अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हो आप? 1 AMU लिख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हो आप? 1 AMU। अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा आपका? 1 AMU हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप केजी में लिखना चाहो तो आएगा 1.675 × 10⁻27 kg। ये आ जाएगा आपका केजी में वेट, अगर आप केजी में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं बेसिकली फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपका, है ना, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, और प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन, है ना। इसकी डिस्कवरी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई थी। कैथोड रेज क्या होते थे? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीम होते थे। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के क्या होते थे? बीम होता था। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का क्या होता था? बीम होता था। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैथोड रेज, एनोड रेज से हुई थी, या कैनल रेज भी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? कैनल रेज बोलते हैं। वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का बीम होता था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का इक्वल चार्ज होता है, बट अपोजिट नेचर का होता है। पॉजिटिव में होता है आपका 1.6 × 10⁻19 कूलम, पॉजिटिवली चार्ज होता है। मास की बात करें तो ये होता है आपका 0.0005 AMU की बात कर रहे हैं, है ना। और केजी में 9.1 × 10⁻31 kg। यहाँ पे मास देखें 1.007, अप्रोक्सीमेटली 1 AMU।
अगर आप केजी में देखेंगे तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी, राइट। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, 1932 में डिस्कवरी किया था इसका जेम्स चैडविक ने। इसकी डिस्कवरी थोड़ी लेट हुई थी क्योंकि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, चार्ज इसका 0 होता है, मास इसका 1.008 mu होता है, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 1 mu होता है। क्या होता है, 1 mu होता है। और अगर केजी में देखेंगे तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 केजी, अगर आप केजी में देखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपको चार्ज और मास वाली तो एटलीस्ट याद रखनी है ना। इसीलिए देखो जो प्रोटॉन का होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ देखो पॉजिटिव लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है तो यहाँ निगेटिव लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन देखो न्यूट्रल, तो ये लगा होता है। चार्ज और मास की वैल्यू आपको तीनों के लिए याद रखनी है, ढंग से इसको आप, है ना, एक बार देखो, ठीक है। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स अच्छे से कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। चलो चलो, तो होपफुली हम आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे की प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, अभी तो नहीं, वैसे तो आगे सिलेबस में है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत यही बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे की प्रॉपर्टी पूछा है। तो पहला चीज हमें पता है कि ये बीम आप क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है ना। कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड रे इज, कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रे कैसे होती है आपकी, नेगेटिवली चार्ज होती है। क्या होती है, लेकिन प्रॉपर्टी इतनी सारी है बच्चों इसकी, है ना, इतनी सारी है कि मैं आपको गिनवा नहीं सकता, लेकिन आपके लेवल पे जो जरूरी है मैं वही बताऊंगा, है ना, आपके लेवल पे जो जरूरी है वही बताऊंगा, राइट। अदरवाइज क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, राइट, कि इलेक्ट्रोड कैसा होता है, इलेक्ट्रोड पे इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है या नहीं करती, बहुत सारी चीजें। प्रॉपर्टी तो मैं आपको 20 लिखवा दूं, इसकी कितने लिखवा दो, 20, ठीक है। लेकिन आपको मतलब पेनिट्रेशन पावर, है ना, सब कुछ, बहुत सारी चीजें होती है ना। जब क्लास 11 में आप पढ़ोगे तो आप IIT के लिए अगर आप मेहनत करोगे, जो हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको पूरा डिटेल में सब बातें समझाएंगे। कैथोड रे कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कैसे मूव करता है, इट मूव्स इन, इट मूव्स इन, इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, राइट। इट बिहेव्स लाइक नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, इट बिहेव्स लाइक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहला पॉइंट क्या है आपसे, कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रे कैसा आपका, नेगेटिवली चार्ज है। कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड रे कैसा आपका, कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। कैथोड रे कैसा आपका, कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज, है ना। कैथोड रे कैसा आपका, नेगेटिवली चार्ज, राइट। कैथोड रे कैसा, नेगेटिवली चार्ज, कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज। इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कैसा, तो ये नेगेटिव चार्ज की बीम होती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। किसमें मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, राइट। इट बिहेव्स लाइक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, जाहिर सी बात है, वो नेगेटिवली चार्ज है ही। अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज की तरह बिहेव करेगी ना, पॉजिटिवली चार्ज की तरह थोड़ी ना बिहेव करेगी। इट बिहेव्स लाइक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल खुद है, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, राइट। इट बिहेव्स लाइक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
इट बिहेव्स लाइक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, राइट, है ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जो आप कैथोड रे के पाथ में कैसे पंखा जैसा रखते हैं, छोटा सा पंखा जैसा रखते हैं, जब कैथोड रे के पाथ में से पंखा जैसा रखते हैं छोटा सा, तो क्या करता है ये पंखा मूव करने लगता है। क्या करता है पंखा मूव करता है। अगर आप कैथोड रे के रास्ते में से पंखा रखोगे तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, मूव करेगा, इस तरह से घूमने लग जाएगा। अगर आप कैथोड रे के रास्ते में इस तरह का पंखा रखोगे तो क्या करेगा, ये मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा। अगर ये मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर ये मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स लगाने के लिए क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंटम होना जरूरी है। तो ये घूम रहा है ना, ये अगर रखोगे तो आप घूमेगा, आप डायग्राम बना लेना, है ना। तो दिस विल रोटेटिंग, इट मींस क्या, अगर आप रास्ते में से पंखे जैसा रख रहे हो, पंखे जैसा रख रहे हो, तो क्या कर रहा है, घूम रहा है। क्या कर रहा है, घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। अगर वो घूम रहा है, कैथोड रे के रास्ते में इस तरह पंखा रखा और घूम रहा है, इट मींस क्या है, कैथोड रे के पास क्या है, मोमेंटम। कैथोड रे possess मोमेंटम, दैट इज मास, है ना, मास भी। कैथोड रे possess मोमेंटम एंड मास, कैथोड रे के पास क्या होता है, मोमेंटम और मास। मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ोगे बाद में, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर मोमेंटम है तो मास का रहना जरूरी है, अगर मास जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। मोमेंटम का सिंबल होता है p इज इक्वल टू होता है mv, है, आप आगे पढ़ोगे या शायद अब तक पढ़ ली होगी मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास जीरो होगा तो मोमेंटम भी जीरो होगा, सीधी सी बात है। अगर मोमेंटम है तो मास भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। कैथोड रे possess मोमेंटम एंड मास, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बच्चों, राइट, बहुत सारी, मतलब अनगिनत प्रॉपर्टीज है कैथोड रे की। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे काम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमें इस लेवल पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप इतना ध्यान रखो कि ये क्या करता है। जैसे मैं थोड़ा और बता देता हूँ कैथोड रे के बारे में, कि किसी स्क्रीन पे पड़ता है जो फ्लोरेसेंट होती है, कैथोड रे का फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे पड़ती है जो ग्लो करती है ना, जो ग्लो करती है, तो उस पर जब कैथोड रे पड़ती है तो ग्लो, है ना, ग्लो इसकी, है ना, आपका क्या करता है, ग्लो करता है। ये क्या करता है आपका, ये ग्लो करता है, राइट। अगर बहुत ज्यादा थिन मेटल शीट है ना, बहुत ज्यादा थिन है, तो ये पेनेट्रेट भी करता है। अगर थिन है आपका कोई थिन शीट वगैरह है तो पेनेट्रेट भी करता है। क्या करता है, पेनेट्रेट भी करता है। कैथोड रे क्या करता है, इसकी पेनेट्रेटिंग पावर भी होती है, पेनेट्रेट भी करता है, राइट। तो ये सब कुछ कैथोड रे की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको आप नोट करिए, राइट। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, एटॉमिक नंबर को यूजुअली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, और मास नंबर को यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। एटॉमिक नंबर को जेड से एंड मास नंबर को ए से। एटॉमिक नंबर आपका किससे, जेड से, और मास नंबर किससे, ए से, राइट। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, राइट। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग जेड एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए, राइट। अब देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को ए से, राइट। चलो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट हम करते हैं जेड से, ठीक है। ये बेसिकली काउंटिंग होती है। क्या होती है, काउंटिंग होती है। काउंटिंग होती है, किस तरह की काउंटिंग होती है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, किसी एलिमेंट में, किसी एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल, एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम। प्रोटॉन होते कहां, न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन कहां होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटॉमिक नंबर आपका कैसे डिफाइंड है, एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, राइट। कितने प्रोटॉन,
एटॉमिक नंबर कैसे डिफाइंड है? एटॉमिक नंबर डिफाइंड है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। सीधी सी बात है, ये काउंटिंग हुई। अगर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 1। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में? तो मान लो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, मान लो मैंने कहा कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इट मींस उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। अगर न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2। अगर न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 3। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इससे क्या समझ में आता है कि कार्बन के न्यूक्लियस में, इसका मतलब होता है इट इंप्लाइज, है ना, इट इंप्लाइज कि कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन, है ना, इन हिज न्यूक्लियस, इन इट्स न्यूक्लियस लिख लो, इन इट्स न्यूक्लियस, ठीक है, इन इट्स न्यूक्लियस। तो कार्बन का अगर मैंने एटॉमिक नंबर 6 बोला, कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर मैंने 6 बोला, इट मींस इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 6। बहुत सिंपल सी बात है। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर होता है आपका, है ना, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने न्यूक्लियस में। एटॉमिक नंबर क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने न्यूक्लियस में। अगर एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो कितने नंबर में? 6 है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है नंबर वो कितने हैं? 6 है। एटॉमिक नंबर 6 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसे मैं मान लेता हूं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि सोडियम के जो, है ना, एटम है, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? वो आपका 11। कितने प्रोटॉन है? 11, ठीक है। तो आपका क्या लिखेंगे आप? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको, है ना, बेसिकली अगर आपको ये पता है कि एटॉमिक नंबर कितना मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, सिंपल, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि एटॉमिक नंबर कितना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आपको ये मालूम, राइट। तो सीधी सी बात है, एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, कि कितने प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में हैं। एटॉमिक नंबर ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, राइट, कि कितने प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में हैं। जाहिर सी बात, अगर एटॉमिक नंबर 1 होगा मतलब 1 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, एटॉमिक नंबर 2 होगा मतलब 2 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, एटॉमिक नंबर 3 होगा मतलब 3 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 20 का मतलब 20 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर 102 का मतलब 102 प्रोटॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर वाइज एलिमेंट्स को याद करना भी आपके लिए जरूरी है। इधर मैं लिख रहा हूं एटॉमिक नंबर, इधर लिख रहा हूं एलिमेंट। आपको 20 तक याद करना, तो कल की क्लास से पहले आप 20 तक एलिमेंट्स याद करके आइएगा। पहला एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा एटॉमिक है, वैसे तो मैं सीनियर बच्चों को पूरा पीरियोडिक याद करवाता हूं, सीनियर बच्चों को मैं पूरा 118 याद करवाता हूं, बट आपके लिए 20 काफी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सिंबल भी देखो, इसका हाइड्रोजन होता है, इसका हीलियम होता है, लिथियम, लिथियम कैसा होता है? फोर्थ है आपका बेरिलियम, बेरिलियम, बी। फिफ्थ आपका बोरॉन, फिफ्थ आपका बोरॉन। सिक्स्थ आपका कार्बन, सिक्स आपका कार्बन। 7 आपका नाइट्रोजन, 8 आपका ऑक्सीजन, 9 आपका फ्लोरीन, 10 है आपका नियोन, 11 आपका सोडियम, 12 आपका मैग्नीशियम, 13 आपका एल्यूमिनियम, 14 है आपका सिलिकॉन, 15 है आपका फास्फोरस, 16 है आपका सल्फर, 17 है आपका क्लोरीन, 18 है आपका आर्गन,
19 है आपका पोटेशियम, 20 है आपका कैल्शियम, सी है। तो ये 20 तक आपको कल तक याद रखना चाहिए। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब क्या हुआ कि इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन, यानी कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका मतलब लिथियम के है ना न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन 3। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, मतलब सिलिकॉन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन 14। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, यानी कि क्लोरीन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन 17। पोटेशियम का आपका एटॉमिक नंबर सॉरी पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन 19। तो आपको एटॉमिक नंबर वाइज एलिमेंट याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। एक बार मैं 20 तक सुनाता हूं आपको, कल तक 20 तक याद करके आना, ठीक है। मैं एक बार सुनाता हूं आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, राइट। हाइड्रोजन एक बार फिर से सुनाता हूं मैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आपको इस तरीके से 20 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, थोड़ा सा आप इतना याद करो, ठीक है गाइस। अगले क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखें, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ओलंपियाड वगैरह की बुक लगाएं, है ना, और खूब मन लगा के पढ़ें बच्चों, ठीक है। चलिए गाइस, टेक केयर, टाटा, है ना, मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय।